अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम आज थोड़ी सी जावेद अख्तर के बयान के ऊपर बात करेंगे जो उन्होंने दिया था पाकिस्तान के हवाले से। अगरचे वो बार बार यहाँ पे आते भी हैं और यहाँ के बारे में वहाँ जाके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उन्हें हाथ ही ख़त्म कर दी और उसके हवाले से बात करते हैं। फिर हमारे जो अदाकार हैं उनको, उनके अदाकारों को हमारी जो सरकार है या हमारे यहाँ पे लोग हैं उनको किस तरह सर आंखों पे बिठाते हैं वो भी आपको बताएंगे। और वहाँ पे हमारे आर्टिस्ट किस तरह ख्वार हो जाते हैं सम टाइम, वो भी आपको बताएंगे। और जावेद अख्तर के हवाले से हमें भी किसी ने कहा था, बड़ी आर्टिस्ट ने, कि जनाब सीखना है तो उनसे सीखें। वो भी ज़रा बात करते हैं लाइटर साइड पे। लेकिन सबसे पहला तो जो बयान आया जावेद अख्तर का, वो जनाब साहब था कि मैं, अगर मुझे कोई नर्ग और पाकिस्तान की दो ऑप्शन दे तो मैं नर्ग में जाने, यानी कि मैं जहन्नम में जाना पसंद करूँगा बनिस्बत पाकिस्तान के। ये बयान वो अपने आप को शायर भी कहते हैं, वो अपने आप को अदीब भी कहते हैं। और इस तरह का बयान अगर किसी RSS की तरफ से आता या किसी और तरफ से आता तो मेरे ख्याल में काबिले उसको हज़म किया जा सकता था। लेकिन ये एक ऐसे बंदे की तरफ से जो ख़ुद यहाँ पे बड़ी दफ़ा आ चुका है अपनी मिसेस के साथ भी और ख़ुद भी, और फिर वो शायर और अदीब है, उसके ज़ुबान से इतना इंतहा का वर्ड जो है सुनने को मिलना था। ये अब यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए जो उनको बार बार दावा देते हैं। हम आपको कुछ फैक्ट बताएंगे। वन वे ट्रैफिक है, क्या उनके सिंगर यहाँ नहीं आए वो बताएंगे, क्या उनके लोगों को यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता वो आपको बताएंगे, और हमारे अदाकारों के साथ वहाँ पे क्या किया जाता है ये भी आपको बताएंगे। और वो कब कब पाकिस्तान आए थे जावेद अख्तर साहब, और फिर कब कब उन्होंने बयान दिया। लेकिन सबसे पहले वो नर्ग वाला बयान तो मैंने वैसे आपको सुना दिया, लेकिन एक और बयान उन्होंने मई के शुरू में दिया था, 1 या 2 मई को। वो क्या था, पहले उस पर ज़रा एक एक उस पर बात करते हैं। पाकिस्तानी अदाकारों का भारत में काम करना एक तरफा ट्रैफिक की तरह है। जावेद अख्तर, भारतीय लिखारी नगमा निगार जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तानी अदाकारों का भारत में काम करना एक तरफा ट्रैफिक की तरह है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी अदाकारों पर भारत में पाबंदी लगने या न लगने पर बहस की गुंजाइश ही नहीं। जावेद अख्तर ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी अदाकारों पर भारत में पाबंदी लगाने के सवाल पर खुलकर बात की। उनका कहना था कि क्या पाकिस्तानी अदाकारों पर भारत में पाबंदी लगानी चाहिए कि सवाल के 2 जवाब हैं और दोनों दलाइल की बुनियाद पर दुरुस्त हैं। वो क्या कहते हैं आगे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अदाकारों को भी भारत में काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन फिर मैं सवाल करता हूं कि भारतीय अदाकार वहां क्यों काम नहीं करते। इसका जवाब मैं ज़रा बाद में देता हूं। जावेद अख्तर ने वाज़ह कहा कि तारीखी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तानी अदाकार भारत आकर काम करते रहे हैं। मेहदी हसन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मलकत नूरजहां और दीगर फ़नकार भी यहाँ आकर काम करते रहे, लेकिन भारतीयों ने जाकर काम नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तानी अदाकारों के भारत में काम करने के वन वे ट्रैफिक भी करार देते हुए, और साथ ही इन्होंने फैज़ अहमद फैज़ को पाकिस्तानी शायर करार देने की बजाय उन्होंने बरसगीर का शायर करार दिया। उनका कहना था कि बरसगीर के शायर फैज़ अहमद फैज़ जब भी भारत आए तो भारतीय हुकूमत ने उन्हें स्टेट गेस्ट का रुतबा दिया, उन्हें इज़्ज़त दी, लेकिन पाकिस्तान में भारतीय अदाकारों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जावेद अख्तर ने दावा किया कि 1960 और 70 की दिहाई में लता मंगेशकर पाकिस्तान में बहुत मकबूल थी। इनके लिए मुतअद्दिद पाकिस्तानी शायरों ने गाने भी लिखे, लेकिन इस बावजूद उन्होंने एक बार भी जाकर पाकिस्तान में परफॉर्मेंस नहीं की। ऐसा क्यों है? इन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय अदाकारों को पाकिस्तान में काम क्यों नहीं करने दिया जाता। साथ ही इन्होंने दलील दी कि सिर्फ पाकिस्तानी अदाकारों को भारत में काम करना एक तरफा ट्रैफिक है। फिर इन्होंने और भी शिकवे किए। तो पहले तो मैं ज़रा इसके अंदर आपको थोड़ा सा वाज़ह कर दूँ। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अदाकारों, बिल्कुल वहाँ पे मेहदी हसन ख़ान साहब और नूरजहां साहिबा और ग़ुलाम अली साहब गए हैं और वहाँ के लोगों ने उनको सराहा भी है, और जिन्होंने उनको बुलाया था उन्होंने ये यहाँ तक कहा था कि कोई भी भारतीय गुलकार इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यानी हमारे अदाकार जो है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे गए थे, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं था। और जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन्होंने भी नाम लिए हैं, वो अपनी मिसाल खुद थे, उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। अच्छा, अब उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, बिल्कुल दिया, मैं ये नहीं कहता कि नहीं दिया होगा, बिल्कुल दिया उन्होंने, सरकार ने वहाँ की प्रोटोकॉल दिया। इनका दूसरा कि ये वन वे ट्रैफिक है, हमारे अदाकार वहाँ जाके काम क्यों नहीं करते। तो जनाब जावेद अख्तर साहब, आप ये बात करने से पहले थोड़ा अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेते। कौन था जो पाकिस्तान की फिल्म जिंदा भाग में आया था? आपका अदाकार था नसीरुद्दीन शाह। कौन थे वो जो खुदा के लिए में जिन्होंने काम किया था? आपके अदाकार थे नसीरुद्दीन शाह साहब। और कौन थे वो जिन्होंने एक्टर इन लॉ में काम किया था नबील कुरैशी की फिल्म में? वो थे ओम पुरी साहब। ये आपके सामने पोस्टर सब फिल्मों के आ रहे होंगे। ये वो फिल्में हैं जिनमें भारतीय अदाकारों ने यहाँ पे आके काम किया है।
और कौन था वो जब जवानी फिरनियानी के सीक्वल में उनको ऑफ़र की गई ऋषि कपूर साहब को, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमारा और आपके दरमियान जो इस वक्त माहौल चल रहा है, मैं नहीं, मेरा मुल्क जो है वो इतना पसंद नहीं करेगा कि जनाब मैं वहाँ जाके काम करूँ। तो ये ऋषि कपूर साहब थे। कौन थे वो गुलकार जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में गाने गाए? जनाब अगर मैं सरगम फिल्म से शुरू करूँ तो आशा भोसले का गाना सुनिए ज़रा, प्यार है यही तो प्यार है, सुनिएगा ज़रा। और ये भी सुनिएगा ज़रा, ढोल की तो बजाओ गोरियो, सरगम फिल्म का ये गाना है, ये भी सुनिएगा ज़रा। और ये दिल आपका हुआ कि कुछ गाने मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ। फलक से सितारा जुदा हो ये मुमकिन नहीं, सोनू निगम का गाना, सुनिएगा ज़रा। ये दिल आपका हुआ, जावेद शेख की फिल्म थी, सुनिएगा। फलक से सितारा, नजर से नजारा, फलक से सितारा, नजर से। वो लड़की है या जादू, सोनू का गाना, सुनिएगा ज़रा, सोनू निगम का। तुम मिले जब से, ये कुमार सानू का गाना है, सुनिएगा ज़रा। और फिर कविता का गाना था दिल को दिलदार मिला, या पता नहीं कौन सा था वो जो सना के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। बहरहाल वो भी वहाँ की गुलकार है। और आपकी क्योंकि आपको ज़रा अगर मैं पुरानी मिसाल दे दूँ तो मोहम्मद अली और ज़ेबा की पहली फिल्म थी चिराग जलता रहा। आपके बड़े माने हुए सिंगर हैं तलत महमूद साहब, बड़े सीनियर, उन्होंने हमारी इस फिल्म में 2 गाने गाए थे। और मैं आपको 2 से 3 इस तरह की मिसालें दे सकता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को छोटी इंडस्ट्री कहा था, या शायद हमारी इंडस्ट्री आपकी लोगों को उस तरह से पे नहीं कर सकती थी क्योंकि ज़ाहिर छोटी इंडस्ट्री थी, उसने अपने जुस्से और हिस्से के हिसाब से देना था आपको मुआवजा, तो इस वजह से वो वहाँ पे काम नहीं कर सके। ये तो आपका जवाब है कि यहाँ पे वन वे ट्रैफिक है। और मैंने आपको 3-4 मिसालें फिल्मों में काम करने के हवाले से दे दी हैं, और सिंगर्स के जो गाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब रहा सवाल ये कि प्रोटोकॉल दिया जाता है या नहीं दिया जाता। एक मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के अभिजीत जी, अगरचे मेरे फेवरेट हैं, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, चलते चलते के गाने उन्होंने बड़े अच्छे गाए, बादशाह फिल्म के बड़े अच्छे गाए। अगरचे उनका शाहरुख खान साहब के साथ भी झगड़ा हुआ, अगरचे उन्होंने शाहरुख खान को भी सुनाने की कोशिश की थी अभिजीत जी ने, लेकिन उन्होंने एक सुर संगीत जो प्रोग्राम था उसमें आतिफ असलम को, जिनको आप लोग बड़े शौक से बुलाते हैं, उसको क्यों बेसुरा कहा था, किस तरीके से कहा था, क्यों इतना ज़्यादा जल भुन के कहा था, ये भी सुन लें ज़रा। तो नाजरीन, ये है वो प्रोटोकॉल जो हमारे अदाकारों को या हमारे वहाँ पे गुलकारों को मिलता है। अभी जावेद शेख साहब ने रिसेंट पास्ट में बात की कि इमरान हाशमी ने मुझसे हाथ भी ठीक तरीके से नहीं मिलाया था। ये है प्रोटोकॉल। किस प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं? हमारे आर्टिस्ट तो फिर भी जाते हैं, आपके दिल कुमार साहब अगरचे हमारे भी हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आपके थे शत्रुघ्न सिन्हा, ज़िया-उल हक साहब उनको स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाते थे, ठीक है। और उसके अलावा ये जो अपने थे दिल कुमार साहब, किस तरीके से स्टेट गेस्ट के तौर पे बुला के यहाँ पे हुकूमती अवार्ड दिया गया उनके उस वक्त। वहाँ पे यहाँ पे तनकीद भी हुई थी उनके ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये है जनाब प्रोटोकॉल जो दिया जाता है। अब मैं दिखाऊँ आपको ज़रा, आपके हमारे जो आर्टिस्ट हैं फवाद खान, जिनके ऊपर आपकी आधी फिल्म इंडस्ट्री मरती है, उन्होंने यहाँ पे मुमताज़ आपकी अदाकारा को किस तरह खाली होटल करवा के प्रोटोकॉल दिया था। तस्वीर आपके सामने है। आप कहते हैं कि जनाब साहब प्रोटोकॉल नहीं देते, आप हमारे अदाकारों को वहाँ पे जलील करते हैं। इस तरह की जावेद शेख की मिसाल और आतिफ असलम के अलावा बेतहाशा मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। आप अगर आर्गूमेंट के साथ बात करते तो मुझे समझ आती कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल ब्लाइंडली कह देना कि दिया नहीं जाता। अब मैं ज़रा एक और थोड़ी सी चीज़ आपको बताऊं। आप 2019 में यहाँ पे आए जावेद अख्तर साहब, ठीक है, और आपने आके कहा कि
2018 में पहले आए, ठीक है, आ गए। 2019 में आपने अपना कैंसिल कर दिया टूर कि पुलवामा हुआ है और वहाँ पे अभी भी लोग घूमते हैं, वो वाले जो मुंबई अटैक में मुलविस थे, याद है ना आपको, याद है ना। तो ये आपने कहा था जाके वहाँ पे, और पहले 18 में आए, ठीक है, 18 में आपको नहीं पता था कि हम ऐसे लोग हैं। आपको जब 19 में पता चल गया तो आप 23 में यहाँ पे क्या लेने आए थे? घास काटने आए थे। आप 23 में यहाँ पे आए, आपको फुल प्रोटोकॉल दिया गया, आपने यहाँ पे आके अलहमरा हाल में और मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम्स किए, और वहाँ जाके आपने फिर लुच तली और पाकिस्तान के खिलाफ जाके बयान दे दिया उस टाइम। आपकी बात नहीं कर रहा मैं। और उसके बाद फिर वापस आए, अब ये वाला बयान आ गया आपका मुंबई हमलों के जुर्म में पाकिस्तान आज भी वहाँ घूमती है, उस टाइम आपने दिया था 19 में। और जावेद अख्तर ने कहा आप किसी एक जगह टिकते नहीं हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर वल्गैरिटी नहीं है सॉन्ग्स के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर उनका म्यूज़िक और सॉन्ग उस वल्गैरिटी नहीं है इंडिया के मुकाबले में, और म्यूज़िक भी उनका ज़्यादा अच्छा है, ये आप कह चुके हैं। फिर आप आके कहते हैं कि उर्दू सिर्फ हमारी ज़ुबान है, गज़ल और दूसरे म्यूज़िक जो है तरक्की कर रहे हैं। ये उस टाइम वहाँ पे उस टाइम कहा था कि आपने पाकिस्तान में तरक्की करनी है, बाद में आपने कह दिया कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान है, पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। आप यकीन करेंगे इसी तरह पता नहीं, मतलब आप जिस तरीके से बयान, आपको मेरे ख्याल में शायर नहीं कहना चाहिए आपको। आपके जो सुसर थे कैफ़े आज़मी साहब, उनके हवाले से बुलाया गया यहाँ पे, आपको प्रोटोकॉल मिला, आप आए, बेतहाशा दफ़ा आए, और फिर वहाँ जाके इस तरह के बयान दाग देना ये नहीं है। आप एक दफ़ा भी ना आते, हमें आपसे शिकवा ना होता कि आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया। आप यहाँ पे आते हैं, आके यहाँ पे एंजॉय करते हैं, सारा कुछ प्रोटोकॉल लेते हैं, वहाँ जाके जनाब बिल्कुल अगेंस्ट बोल देते हैं। यहाँ आके आप कहते हैं कि पाकिस्तान की कौम बहुत अच्छी है, बड़ा ख्याल रखती है, मेहमान नवाजी भी करती है, वहाँ जाके कह देते हैं कि वन वे ट्रैफिक है, प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। यहाँ आके आप कहते हैं उर्दू बहुत अच्छी ज़ुबान है, वहाँ जाके कहते हैं हिंदुस्तान की ज़ुबान है। यहाँ आके कहते हैं कि वल्गैरिटी नहीं है, म्यूज़िक नहीं अच्छा है हमारा, और गज़ल भी अच्छी है, बहुत आगे है, वहाँ जाके आप कहते हैं कि नहीं, वहाँ तो वो बिल्कुल फारिग हैं हर चीज़ के अंदर। तो आप जो अदाकार यहाँ पे नहीं आए वो भी इस लेवल के ऊपर नहीं बोलते। ये तो वैसे भी एक असूल है कि आप किसी के घर चले जाएं तो दोबारा उसके खिलाफ नहीं बोलते, आपको इतना प्रोटोकॉल मिलता है। ये तो मैं अगर कोई सनी देओल बात करे, वो जो चलो वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आया, या कोई राज बब्बर बात कर दे, कोई और बात कर दे आगे, वो जो आज तक पाकिस्तान नहीं आया, अमिताभ बच्चन सब कर दें, वो तो इस तरह की बातें नहीं करते इस लेवल पे जाके। आप यहाँ पे आते भी हैं, आप यहाँ के सारा कुछ इंजॉय भी करते हैं, यहाँ के तारीफ़ें भी करते हैं, वहाँ जाके आप और किस्म का बयान देना शुरू कर देते हैं। वहाँ के तो बड़े बड़े मैंने स्टार देखे हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब जितनी दफ़ा आए हैं उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोले, ये सीखें ज़रा उनसे कुछ। तो जावेद अख्तर साहब ये बात ठीक नहीं है। और हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो हमें, मैं अपने यहाँ पे जो भी उनको दावत देता है, मैं ये कहूँगा कि आइंदा सोच समझ के दावत दें। उन्होंने उसमें छेद करना जहाँ पे आगे खाना है, तो इस तरह के बंदे को आप खुदारा ना बुलाया करें। और हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके पीछे पागल हैं, ये खुद तो दिलीप कुमार की नकल करते हैं बोलने में भी, ये रफ़ी साहब ने गा दिया पता नहीं क्या, वो इतना एहसान करके बोलते हैं। चलें ये उनका अपना मैटर है, ख़ुद तो उनकी शख्सियत के अंदर मुख्तलिफ़ शख्सियात के वो परतौ नज़र आते हैं, और हमें आगे सिखाने की कोशिश करते हैं कि जनाब साहब आप ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। हमें, हमारी आर्टिस्ट हैं, मेरे से नाराज़ हमारे से हो गई थी, आपको याद बाबरा शरीफ साहबा, वो क्या कहा था उन्होंने, सीखें जी जावेद अख्तर साहब से, ये ज़रा सुने ज़रा। जो इंडिया में वो करते हैं, जावेद अख्तर साहब करते हैं और करते हैं, आप लोग जो हैं ठीक है कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो आपको रिस्पॉन्ड ना करें, आप उनको हिस्ट्री में से निकालते हैं। तो ये देखें, इतने बड़े स्टार यहाँ पे आपको इज्जत देते हैं, वो आपकी मिसालें दे के हमें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह बात की जाती है, क्रिटिक तनकीद निगारी किस तरह होती है, सारा कुछ किस तरह होता है। और आप हमें जनाब पूरे पाकिस्तान को रगेद रहे पकड़ के, और आप हमारे लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप इन बयानात के बाद अगर आपको यहाँ से दावत भी आए ना, तो आपको ज़रा से भी शर्म हुई तो आपको थोड़ा सा उसको रद्द कर देना चाहिए, आना नहीं चाहिए यहाँ पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।